मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मैं इस सेंटेंस के साथ अपनी वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। सेबी के एक डेटा के मुताबिक आज के डेट में इंडिया के अंदर 90% ट्रेडर्स ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में सिर्फ अपने लॉस करवा रहे हैं। अब उनको जो लॉस हो रहा है, अलग अलग ट्रेडर्स के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, लेकिन आज हम जिस ट्रेडिंग की बात करने वाले हैं, आज हम जिस ऑप्शन की बात करने वाले हैं, ट्रेडिंग के लिए जो ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट के लिए जिस ऑप्शन की हम बात करने वाले हैं, वो ऑप्शन इतना बेस्ट ऑप्शन है जिसका जवाब नहीं। यानी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ETF को लेकर। समझ रहे कि नहीं? देखिए, अभी इंडिया के डेट में, अभी पिछले कुछ सालों से आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ETF का क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। अब इसके क्रेज़ बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? इससे बहुत अच्छे खासे लोग प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसके पीछे का एक बहुत ख़ास रीज़न है कि यहाँ पर बहुत जल्दी पैसे बना लेते हैं लोग। समझ रहे हैं? तो आखिर ये ETF क्या होते हैं, इसके टाइप्स कितने हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। यकीनन आपने कंप्लीट वीडियो देख ली तो आपको लास्ट में जाकर ऐसा फील होने लगेगा कि हाँ भाई, यहाँ से 3 से 4%, 5% तो आराम से वीकली अर्न किया जा सकता है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सर, अब हम डायरेक्ट आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर, मुद्दे के ऊपर आते हैं कि भाई ये ETF होता क्या है। सबसे पहले तो हमारे को ये समझना पड़ेगा ना, अगर हमारे को ETF से पैसा बनाना है या फिर ETF में ट्रेडिंग करनी है तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ETF होता क्या है। एक बात और भी मैं डिस्क्लेमर के तौर पे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं इस तरीके से बात करूँगा ना, इतना डिटेल में बात करूँगा ना, जिससे कोई अगर बिगनर भी देख रहा हो ना तो उसको भी पूरी बात समझ में आ जाए, क्योंकि बी फाइनेंसर के ऊपर ये पहली वीडियो है जो ETF के ऊपर होने वाली है, इसलिए हम डिटेल्स में बात करेंगे। अगर आपको बहुत कुछ पता है फिर भी आपको ज़रूर ही देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई ये ETF होता क्या है। समझ रहे कि नहीं? तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर ये म्यूचुअल फंड क्या होता है। समझ रहे कि नहीं? शॉर्ट में हम सबसे पहले क्या समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, और शॉर्ट में हम ये भी समझेंगे कि इंडेक्स फंड क्या होता है। इन दोनों चीज़ों को हम पहले समझ लेते हैं ताकि ETF को समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाए। तो सबसे पहले अगर म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है? म्यूचुअल फंड में बेसिकली ये होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर, बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलकर कुछ पैसे, कोई 1000 रुपये, कोई 500 रुपये, कोई 1000, कोई 5000, इस तरह करके एक कंपनी को देते हैं। किसको देते हैं? एक कंपनी को देते हैं। वो कंपनी कौन सी होती है? AMC जिसको हम कहते हैं। समझ रहे कि नहीं? AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, हम उसको पैसे देते हैं। अब कंपनी के पास उन पैसों को मैनेज करने के लिए एक्सपर्ट की टीम होती है, यानी एक्सपर्ट हमारे लिए अच्छे स्टॉक्स, अंडरवैल्यूड स्टॉक्स तलाश करते हैं और उन स्टॉक्स के अंदर हमारे पैसों को निवेश करते हैं। तो बेसिकली ये एक म्यूचुअल फंड हो जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं और इंडेक्स फंड में क्या होता है, तो देखिए, इंडेक्स फंड भी एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है। समझ रहे हैं? और लगभग वही सारा कुछ यहाँ पर भी होता है जो म्यूचुअल फंड के अंदर होता है। समझ रहे कि नहीं? लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कहा है कि हम जो पैसे देते हैं उन पैसों को मैनेज करने के लिए यहाँ पर एक्सपर्ट की टीम होती है, लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट की टीम नहीं होती है। कंपनी कोई एक्सपर्ट की टीम नहीं बैठाती है। समझ रहे कि नहीं? यहाँ पर क्या होता है इंडेक्स फंड के अंदर कि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग पैसे देते हैं कंपनी को, और कंपनी डायरेक्ट उन पैसों को इंडेक्स के अंदर निवेश कर देती है। अब ये इंडेक्स क्या होता है इसको समझते हैं। इंडेक्स, जैसे आपको पता होगा कि निफ्टी 50 एक इंडेक्स है। समझ रहे कि नहीं? इंडिया का एक बहुत बड़ा इंडेक्स है निफ्टी 50। उसी तरीके से सेंसेक्स, ये भी एक इंडेक्स है। यानी आप ये कह सकते हैं कि निफ्टी 50 इंडिया की बड़ी 50 कंपनियों का एक बास्केट है। समझ रहे कि नहीं? इसी तरीके से सेंसेक्स 30 जो है, जैसा कि वर्ड से ही पता चलता है, सेंसेक्स ये इंडिया की बड़ी बड़ी 30 कंपनियों का एक बास्केट है। ये 50 कंपनियों का बास्केट है, ये 30 कंपनियों का बास्केट है। अब म्यूचुअल फंड के अंदर जो हम पैसे देते हैं ना, वहाँ पर एक्सपर्ट की टीम होती है। समझ रहे कि नहीं? लेकिन इंडेक्स फंड में ऐसा कुछ नहीं होता है। मानकर चलिए एक ऐसा XYZ इंडेक्स फंड है। समझ रहे हैं ना? XYZ, वो किसको फॉलो करता है? निफ्टी 50 को फॉलो करता है। समझ रहे कि नहीं? निफ्टी 50 मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, निफ्टी 50 को वो फॉलो कर रहा है मानकर चलिए। तो अब निफ्टी 50 के अंदर जो भी कंपनीज हैं, डायरेक्ट उन 50 कंपनियों के अंदर में पैसे निवेश कर देगा। समझ रहे हैं? यहाँ पर फंड मैनेजर अपना दिमाग नहीं लगाएगा। तो ये होता है क्या? इंडेक्स फंड। तो यहाँ तक अगर सारी बातें क्लियर हो गई है तो अब फिर से हम आते हैं ETF के ऊपर। तो देखिए, ETF जो होते हैं ना, वो इंडेक्स फंड की ही तरह होते हैं। हालांकि एक्टिव मैनेज होने वाले भी ETF हो सकते हैं, लेकिन आप ऐसा मानकर चलिए कि आज की
डेट में इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो ETF हैं 99.9% ऐसे ETF हैं जो इंडेक्स फंड की तरह है, यानी पैसिवली मैनेज किया जाता है, एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर कोई फंड मैनेजर नहीं होते हैं जो आपके पैसे को मैनेज करे, जो आपके लिए अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, अच्छे अच्छे स्टॉक्स, सस्ते स्टॉक्स खरीदे जिसके रेट आगे चलकर बढ़ सके। समझ रहे कि नहीं? कैसा होता है यहाँ पर ना, अगर कोई सेंसेक्स को फॉलो करने वाला, मतलब कोई सेंसेक्स का अगर ETF है तो वहाँ पर क्या होगा पता है, वो अपने सारे पैसे को सेंसेक्स के अंदर लगा देगा। इसी तरीके से अगर कोई निफ्टी 50 को फॉलो करने वाला ETF है, यानी कोई निफ्टी 50 का अगर ETF है, जैसे कि निफ्टी 20 वगैरह को आप देख सकते हैं, तो वो क्या करेगा, निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनीज है ना, उन 50 कंपनीज के अंदर अपने पैसे को निवेश कर देगा। सिंपल यहाँ पर यही होता है। तो इतना आप समझ चुके हैं ना। तो अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर। भाई जब इंडेक्स फंड वो होते हैं जो अपने पैसे को सीधा सीधा इंडेक्स में लगाते हैं, और ETF वो होता कि जिस इंडेक्स को वो फॉलो करता है उस इंडेक्स में सीधे सीधे तौर पे उसके पैसे लग जाते हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड में। तो यहाँ पर कहने का मतलब है फिर इंडेक्स फंड में और ETF में फ़र्क क्या है। फिर हम ETF के अंदर क्यों जाए अपना माथापेची करने, क्यों जाए वहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने, हम सिंपली अपना पैसा इंडेक्स फंड में भी तो डाल सकते हैं। तो इसके बीच में फ़र्क क्या है? देखिए बहुत सारे फ़र्क हैं, लेकिन मेनली हम दो फ़र्क के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, ETF का फुल फॉर्म क्या होता है? ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। समझ रहे कि नहीं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये होता है फुल फॉर्म ETF का। समझ रहे कि नहीं? तो अब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी एक ऐसा फंड जो ट्रेड होता है एक्सचेंज पे। एक्सचेंज है ना, जैसे एक्सचेंज हमारे इंडिया के अंदर है NSE, BSE, ये एक्सचेंज हो गए। तो अब ETF जो होते हैं ना, वो एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। जैसे स्टॉक्स जो हम खरीदते हैं ना, तो कहाँ से खरीदते हैं? स्टॉक्स हम खरीदते हैं तो किसी AMC से नहीं खरीदते हैं, किसी कंपनी से नहीं खरीदते हैं। समझ रहे कि नहीं? वो एक्सचेंज से हमें लेना पड़ता है। समझ रहे हैं? तो ETF जो होते हैं वो एक्सचेंज पे ही ट्रेड होते हैं। आपको अगर ख़रीदना है, बाइंग एंड सेलिंग करनी है, तो आपको एक्सचेंज पर जाना पड़ेगा और एक्सचेंज पर ही जाकर उसको बाई करना पड़ेगा, उसको सेल भी वहीं करना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? तो ये सबसे पहली चीज़ है। उसके बाद जैसे स्टॉक्स के प्राइस कुछ ही मिनटों पर बदलते रहते हैं, हर मिनट, हर 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट या फिर हर सेकंड पर चेंज होते रहते हैं। जैसे स्टॉक्स के प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं ना, उसी तरीके से ETF के भी प्राइस हर मिनटों पे, हर सेकंड पे आप कह लीजिए कि चेंज होते रहता है। दूसरी बात ये भी है, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको कहा है कि भाई अगर आपको खरीदना है, जैसे आपको मानकर चलिए कि इंडेक्स फंड खरीदना है, इंडेक्स फंड में आपको पैसे लगाना है, तो आप कहाँ से लगाएंगे? आप NSE BSE पर नहीं जा सकते हैं, आप एक्सचेंज पे नहीं जा सकते हैं। आप कहाँ से लेंगे? आप लेंगे AMC से। समझ रहे कि नहीं? लेकिन वहीं पर अगर इंडेक्स फंड की जगह आपको ETF लेना हो, ETF, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा मालूम है ना? एक्सचेंज पर जाना पड़ेगा। आप ETF AMC से नहीं खरीद सकते। समझ रहे कि नहीं? और ना आप AMC के ज़रिए बेच सकते हैं। तो फाइनली अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया है कि ETF होता क्या है एक्चुअल में। अब हम बात करते हैं कि भाई ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जो ज़्यादातर यूज़ में आते हैं ना, यूज़ में आ रहा है, मतलब जिसका लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो 3 तरह के ETF होते हैं। सबसे पहला नंबर क्या होता है? सबसे पहला नंबर का होता है इक्विटी ETF। समझ रहे कि नहीं? ETF। और दूसरे नंबर का जो ETF होता है वो क्या होता है? डेब्ट ETF। समझ रहे? और तीसरे नंबर का जो होता है वो क्या होता है? गोल्ड ETF। देखिए ETF का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही 3 ही प्रकार है, कई सारे तरह के ETF होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंडिया के अंदर जिसका यूज़ होता है ना, मैंने कहा ना, जिसमें लोग ज़्यादातर ट्रेड करते हैं, अपने पैसे लगाते हैं, वो 3 तरह के ETF होते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो मैंने आपको बता दिया इक्विटी है, दूसरे नंबर पे डेट ETF है, तीसरे नंबर पे गोल्ड ETF है। अब एक ज़रूरी बात आती है कि जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था कि भाई इंडिया के अंदर आजकल इसके क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसके अंदर पैसे निवेश कर रहे हैं, कोई लॉन्ग टर्म के लिए भी कर रहा है, कोई ट्रेडिंग भी कर रहा है। तो आखिर इसके जो इतने ज़्यादा क्रेज़ बढ़ रहे हैं, इसके पीछे के क्या क्या रीज़न है? तो मुझे लगता है इसके पीछे के कई सारे रीज़न हैं। कुछ खास रीज़न है जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है पता है आपको? सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर टाइम। टाइम का क्या मतलब? जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो हमेशा आपको चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, ये वो देखते रहने की ज़रूरत पड़ती है, बैठे रहना पड़ता है स्क्रीन के सामने, जो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप 15 से 20 मिनट, 25
मिनट निकाल कर, ये मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं, ज़्यादा 10 से 15 मिनट में, और एक्सपीरियंस हो जाएगा तो शायद आप 5 मिनट में ही ये सारा काम करके बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं, 5 से 10 मिनट में आप अपने काम को निपटा सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ है ना वो बहुत ख़ास है, स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन को मैं ले लेता हूँ, अगर आप वहाँ पर ट्रेड करते हैं तो बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, समझ रहे कि नहीं, बहुत ज़्यादा नॉलेज उसके लिए होना चाहिए। लेकिन अगर आप ETF में ट्रेड करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी चलेगा, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। प्लस आप अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, साथ में प्रैक्टिकल भी चाहिए। मतलब यह है कि आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, सिर्फ नॉलेज आपके पास है, पूरा फुल नॉलेज है, जानकारी, थ्योरी आपको पूरी तरह से पता है, अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो फिर आपके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं। और तीसरी जो बात है ना वो ये है कि भाई यहाँ पर जो है ना पैसे इजीली बन जाते हैं, समझ रहे हैं। मैं ये मानकर चलता हूँ कि भाई तीसरी चीज़, आप अगर वीकली सिर्फ मैं मानता हूँ 3 से 5% या 4% या 5% अगर आप निकाल लेते हैं, समझ रहे हैं, वीकली, तो आप सोचिए महीना में कितना निकाल लेंगे, महीना में कितने दिनों तक मार्केट खुली हुई रहती है, या फिर मोटे मोटे तौर पे अगर हम ये बात करें तो 4 हफ्ते होते हैं, लगभग 4 हफ्ते पड़ जाते हैं महीना में। तो अगर हम वीकली ये समझ लेते हैं कि आप अगर 4% निकाल लेते हैं या फिर 3% निकाल लेते हैं तो इसका मतलब है कि महीने का आप 9% का प्रॉफिट कर सकते हैं, समझ रहे कि नहीं, 9% का प्रॉफिट कर सकते हैं। इस हिसाब किताब से आप ये जोड़ लीजिए कि एक साल में 12 महीने होते हैं, समझ रहे कि नहीं। तो अगर आप 9 को अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक साल का कैलकुलेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से 2 साल का कैलकुलेशन करिए, इसी तरीके से 3 साल, 5 साल, 10 साल, जितना भी लॉन्ग टर्म के लिए आप करना चाहते हैं उतने लॉन्ग टर्म के लिए आप इन चीज़ों को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और ETF के अंदर जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है ना वो क्या है पता है आपको, यहाँ पर जो होता है ना वो रिस्क बहुत ही कम रहते हैं, बहुत ही कम रिस्क हो जाते हैं। यानी इसी चीज़ को अगर स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पर रिस्क बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। लेकिन आपको मैंने वीडियो के शुरू में भी शायद कहा हुआ था कि यही ट्रेडिंग अगर आप ETF के अंदर करते हैं ना तो आपकी रिस्क 99.9% कम हो जाते हैं, समझ रहे कि नहीं, 99.9% कम हो जाते हैं, मतलब बहुत कम रिस्क हो जाता है। आप बराबर अगर ये चीज़ करते रहते हैं, नॉलेज अगर आपको होता रहता है, बराबर आपको जानकारी होती रहती है, प्रैक्टिकल होता रहता है, तो आपके लिए रिस्क बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि ज़ीरो हो जाता है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं शुरू में ही ज़ीरो रहते हैं स्टॉक मार्केट के कंपेरिजन में, लेकिन मैं शुरू में मानता हूँ कि नहीं, 99.9% रिस्क कम होते हैं, लेकिन कुछ दिनों के प्रैक्टिकल के बाद ये ज़ीरो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ है, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है। समरी के तौर पे अगर कहा जाए तो मैंने आपको 2-3 चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में फोकस दिलाया है और समझाने की मैंने कोशिश की है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहली चीज़ कि ETF क्या होता है, दूसरी चीज़ उसके प्रकार कितने होते हैं, तीसरी चीज़ कि भाई उसके जो इतने क्रेज़ बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर, ये क्यों बढ़ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हों। देखिए स्ट्रैटेजी के ऊपर ये पहली वीडियो थी, बी फिनेंसर के ऊपर पहली वीडियो है ETF को लेकर, समझ रहे हैं ना। तो स्ट्रैटेजी की बात है तो अलग किसी वीडियो में हम स्ट्रैटेजी के ऊपर भी बात करेंगे, नहीं तो मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोगों ने कहा, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट रहा इस चीज़ों में, दिलचस्पी रही, तो आगे भी ETF को लेकर ज़रूर वीडियो आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।